नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा कलचुरीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और प्रमुख प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख, उनका एक हमने क्रम देखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। आज हम देखेंगे कलचुरीकालीन स्थापत्य और साहित्य एवं भाषा, ठीक है। साहित्य एवं भाषा और स्थापत्य कला से रिलेटेड देखेंगे कुछ पॉइंट्स कि कैसे कैसे स्थापत्य किए गए थे। हमने तो पर्टिकुलर जब सभी शासकों का क्रम देखा तो वहाँ उनके द्वारा बनाए गए जीर्णोद्धार किए गए जो मंदिर थे, नगर थे, उनके बारे में पढ़ा है। तो अभी एक चार्ट के रूप में हम उसे और आसानी से याद कर लेंगे और आसानी से पढ़ लेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देखिएगा। तो अभी चालू करते हैं कलचुरीकालीन साहित्य एवं भाषा से। तो भाषा तो हमने पढ़ा था संस्कृत थी। जो कलिंग राज आते हैं वो अपनी भाषा कौन सी चलाते हैं? संस्कृत थी। तो भाषा के रूप में क्या संस्कृत का प्रयोग होता था, ये आपको याद रखना। अब साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग कवि होते हैं, अलग अलग लेखक होते हैं, रचनाकार होते हैं कलचुरी काल में। उसमें गोपाल चंद्र मिश्र का नाम आता है जो कि राज सिंह के दरबारी थे। जो राज सिंह के दरबारी थे वही राज सिंह जिसने मोहन सिंह को सत्ता देने का वादा किया था। तो वो राज सिंह के दरबार में कौन थे? गोपाल चंद्र मिश्र या गोपाल मिश्र बोला जाता है, ठीक है। इस गोपाल चंद्र की एक बहुत ही फेमस रचना है क्या? खूब तमाशा। खूब तमाशा 1689 में इन्होंने लिखा था, खूब तमाशा। गोपाल कवि ने अपनी कृति खूब तमाशा में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नाम से संबोधित किया है। छत्तीसगढ़ नाम से संबोधित किया है। तो बोला जाता है कि कौन सी रचना में पहली बार छत्तीसगढ़ का नाम आता है? तो खूब तमाशा में, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। खूब तमाशा में हमने वो जब छत्तीसगढ़ का नामकरण वाला लेक्चर मैंने बताया है तो मैंने आपको लाइन से बताया था कि कब पहली बार शासकीय रूप से प्रकाशित हुआ था, कब पहली बार इसका नाम किसी पत्र में आया था, कब पहली बार किसी साहित्य में इसका नाम छत्तीसगढ़ के रूप में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर मैंने कवर कराया हुआ है, आप एक बार जरूर उस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। तो खूब तमाशा 1689 में लिखा गया था। किसके द्वारा? गोपाल चंद्र मिश्र के द्वारा, जो कि राज सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक। इसमें छत्तीसगढ़ नाम से संबंधित किया गया। किसको? इस क्षेत्र को, छत्तीसगढ़ क्षेत्र को, जो कौशल क्षेत्र था, रतनपुर क्षेत्र था, उसको। फिर इसकी और रचना थी एक सुदामा चरित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदामा चरित्र। फिर जैमिनी अश्वमेघ, फिर भक्ति चिंतामणि, फिर राम प्रताप जो कि अपूर्ण था। इस राम प्रताप जो अपूर्ण था उसको इसके पुत्र माखन मिश्र ने कंप्लीट किया है, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, जैमिनी अश्वमेघ, भक्ति चिंतामणि और राम प्रताप, ठीक है। तो राम की भक्ति करता है खूब कौन? सुदामा। ऐसे आपको याद रखना। क्या? राम की भक्ति करता है कौन? सुदामा। राम की भक्ति करता है और कितनी भक्ति करता है? तो खूब भक्ति करता है कौन? सुदामा। राम की खूब भक्ति करता है सुदामा, ऐसे रिलेट कर लेना। राम की खूब भक्ति करता है सुदामा, ठीक है। राम की खूब भक्ति करता है सुदामा, ठीक। और जैमिनी अश्वमेघ, इसको नॉर्मल याद कर लेना, ठीक है। जैमिनी अश्वमेघ। तो ये था गोपाल चंद्र मिश्र के द्वारा रचित कुछ रचनाएं। राम की भक्ति करते हैं तो राम प्रताप, भक्ति से भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा, सुदामा चरित्र और जैमिनी अश्वमेघ, ठीक। तो ये थे प्रमुख उनकी रचनाएं जो कलचुरी साहित्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उनका पुत्र आता है माखन मिश्र। अब इस माखन मिश्र ने अपने पिता के द्वारा अधूरे छोड़े हुए राम प्रताप, जो राम प्रबंध काव्य है, अच्छा भक्ति चिंतामणि को देखना कि ये कृष्ण प्रबंध काव्य है ना, कृष्ण प्रबंध काव्य है। और राम प्रताप जो है राम प्रबंध काव्य है, राम प्रबंध काव्य, ठीक है। तो राम प्रबंध काव्य राम प्रताप और भक्ति चिंतामणि कृष्ण प्रबंध काव्य, ये भी आपको साथ में याद रखना है। फिर माखन मिश्र का देखेंगे तो राम प्रताप इसे पूर्ण करता है, राम प्रताप को पूर्ण करता है, जो कि इसके पिता गोपाल चंद्र मिश्र ने
अधूरा छोड़ दिया था या अल्पकाल में उसकी मृत्यु हो गई थी इसको लिखते लिखते इस वजह से। ठीक, तो अपूर्ण को पूर्ण किया किसने? माखन मिश्र ने। फिर उसके अलावा इसने छंद विलास और गोपाल भी रचित लिखा है, गोपाल विरचित। तो माखन और गोपाल एक ही नाम है। माखन चोर किसको बोला जाता था? आपके कृष्ण जी को बोला जाता था, तो माखन चोर, और गोपाल जी को ही बोला जाता था इसलिए। और छंद विलास को भी वहीं से कर लेना, छंद को छाछ कर लेना। तो इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं कि गोपाल माखन और छाछ खाते थे या पीते थे करके। गोपाल जो है माखन और छाछ खाते थे, तो माखन से माखन मिश्र, गोपाल विरचित, और छाछ से छंद विलास। ठीक है, छंद विलास ये याद कर लेना। ठीक, फिर पंडित तेजनाथ शास्त्री के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने रामायण सार संग्रह पंडित तेजनाथ शास्त्री रामायण सार संग्रह। राम प्रताप अलग है, गोपाल चंद्र मिश्र ने लिखा था। फिर तेजनाथ शास्त्री ने रामायण सार संग्रह लिखा है। ठीक है, तो रामायण जो पढ़ता है वो क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। जो रामायण पढ़ता है वो क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। तो रामायण सार संग्रह तेजनाथ शास्त्री। फिर नारायण कवि ने रामाभ्युदय इसकी जानकारी पुजारी पाली शिलालेख से प्राप्त होती है। किसकी जानकारी? नारायण कवि के बारे में रामाभ्युदय उनकी रचना थी ये। नारायण कवि रामाभ्युदय। तो नारायण कवि में राम आ रहा, रामाभ्युदय। राम का उदय किससे हुआ है? नारायण से। ऐसे रिलेट करें ना, राम का उदय किससे हुआ है? नारायण से हुआ है। नारायण के अवतार थे तो रामाभ्युदय। ठीक, फिर शिवदत्त शास्त्री का हमने इतिहास समुच्चय देखा ही है, जब कल्याण साय के बारे में पढ़ा रहा था तो वहाँ इसका नाम रिपीट हो चुका है, तो आपको याद हो गया होगा। शिवदत्त शास्त्री इतिहास समुच्चय। तो क्या क्या देखे? गोपाल चंद्र मिश्र के गुप्त तमाशा था 1689 में। फिर सुदामा चरित था, जैमिनी अश्वमेध था, भक्ति चिंतामणि था, राम प्रताप था। तो इसको मैंने बोला था राम की भक्ति खूब करता है कौन? सुदामा। ठीक, राम की भक्ति खूब करता है सुदामा। तो राम भक्ति राम प्रबंध काव्य था और भक्ति चिंतामणि भक्ति प्रबंध काव्य था। ठीक है, फिर माखन मिश्र का देखे थे, राम प्रताप को इसने पूर्ण कराया, जिसे गोपाल मिश्र ने अधूरा छोड़ दिया था, उसे माखन मिश्र ने पूर्ण किया। ठीक है, फिर माखन मिश्र का अन्य कौन सा था? तो गोपाल विरचित और छंद विलास। दोनों को याद रखना, गोपाल विरचित और छंद विलास। ठीक है, फिर तेजनाथ शास्त्री, तो जो रामायण पढ़ता है वो तेज हो जाता है, तो रामायण सार संग्रह तेजनाथ शास्त्री। फिर नारायण कवि तो रामाभ्युदय नारायण कवि। फिर शिवदत्त शास्त्री इतिहास समुच्चय शिवदत्त शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। ठीक, अब नारायण कवि के रामाभ्युदय की जानकारी कहाँ से मिलती है याद रखना, हो सकता है पूछा जाए, तो पुजारी पाली से। ठीक, पुजारी पाली से। अब देखते हैं विशेष, तो संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा के कवियों को कलचुरी दरबार में आश्रय प्राप्त था। देखो, संस्कृत का प्रयोग किया जाता था, ये मैंने आपको बता दिया, इसकी जानकारी भी मिलती कलिंग राज के समय से संस्कृत का ये प्रयोग करते थे। अब संस्कृत के साथ जो प्राकृत भाषा का, इसी के आगे जब संस्कृत आगे बढ़ता है ना, तो प्राकृत भाषा में इसका बदलाव हो जाता है। प्राकृत, पाली, फिर अवठ, फिर आपकी खड़ी बोली, फिर हिंदी, इस प्रकार से ये जो संस्कृत का है हिंदी तक का क्रम, हिंदी के बनने का क्रम इस प्रकार से देखा जाता है, जैसे मैंने बताया अभी। तो संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा के कवियों को भी कलचुरी दरबार में राजाश्रय प्राप्त था। ठीक, ये याद रखना है। जन सामान्य में छत्तीसगढ़ी बोली का प्रसार था, जबकि राजकार्य में संस्कृत भाषा का होता था। राजकार्य का हमने बता दिया था संस्कृत है, और जनभाषा छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, कोशल क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ी बोली का देखा जाता था प्रसार। ठीक है, कोशल नहीं लेना, छत्तीसगढ़ी ही लेना। ये था आपका कलचुरी साहित्य एवं भाषा के बारे में हमने देख लिया, भाषा कैसी थी और साहित्य कौन कौन से लिखे गए। अब स्थापत्य कला देखते हैं, ये तो हमने कवर कर ही लिया है, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले रत्नदेव प्रथम का नाम आता है, जिसने रतनपुर शहर का निर्माण कराया था, और इसी रतनपुर शहर में एक बहुत ही फेमस मंदिर है महामाया मंदिर, जिसे रत्नदेव प्रथम ने ही बनाया है। इसके अलावा ये क्या करता है, तुमाड़ जो इसकी पहली राजधानी रहती है, वहाँ 2 मंदिर का निर्माण कराया था, एक बंकेश्वर और रत्नेश्वर। क्या बंकेश्वर और रत्नेश्वर, अपने नाम पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर और बंकेश्वर महादेव मंदिर बनाता है। और लाफागढ़ जो क्षेत्र रहता है, लाफागढ़ में भी महिषासुर मर्दनी मंदिर का भी निर्माण करता है। लाफागढ़ में, जो कि छत्तीसगढ़ चित्तौड़गढ़ के नाम से फेमस है, वहाँ महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराता है कौन? रत्नदेव प्रथम। ठीक है, आपके महिषासुर मर्दनी 2 जगह आएंगे, एक आपका आएगा चैतुरगढ़ में भी आएगा और एक लाफागढ़ में भी आएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, महिषासुर मर्दनी मंदिर के बारे में एक कलिंगराज ने बनवाया था, एक रत्नदेव प्रथम ने बनाया। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। फिर पृथ्वीदेव देखते हैं, तो ये पृथ्वीदेव रहता है, वो पृथ्वी देवेश्वर। अब उसके पिता ने, रत्नदेव प्रथम ने, बंकेश्वर अपने नाम से रत्नेश्वर महादेव मंदिर बनाया, तो ये भी सोचता कि मैं भी अपने नाम से एक मंदिर का निर्माण कराता हूँ, तो ये बनाता है पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। क्या? पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करता है कौन? पृथ्वीदेव।
और प्रथम ना, द्वितीय भी आएगा तो आपको प्रथम को याद रखना है। प्रथम पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करता है। फिर इसने विशाल तालाब, रतनपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण कराया, विशाल तालाब, ठीक, क्योंकि रतनपुर में बहुत ही छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कौन कराया रहता है? आपका रत्नदेव प्रथम, इसीलिए उसको तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी को देखते देखते पृथ्वीदेव क्या करता है, मेरे पिता ने छोटे छोटे बनाए, मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा, तो इसने विशाल तालाब का निर्माण कराया रतनपुर में, ठीक। फिर लाफागढ़ में लाफागढ़ का किला बनाया, उसने महिषासुर मर्दनी मंदिर बनाया, तो इसने लाफागढ़ का किला बना दिया, ठीक है। तो तीनों ही रिलेटेड है। रत्नदेव प्रथम ने तुम्बाड़ में 2 मंदिर, बंकेश्वर और रत्नेश्वर, तो उसी के चलते हुए उसके बेटे पृथ्वीदेव प्रथम ने पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर बना दिया तुम्बाड़ में ही। रतनपुर में महामाया मंदिर बनाया रत्नदेव ने, और छोटे छोटे तालाब बनाए थे, तो ये पृथ्वीदेव ने बड़ा तालाब बनाऊंगा करके विशाल तालाब रतनपुर में बना दिया। फिर लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर बनाया रत्नदेव प्रथम ने, तो इसने लाफागढ़ का किला बना दिया, ठीक। तो ये तीनों याद हो जाएगा आपको। फिर जाजालीदेव ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था कहाँ, जांजगीर में, जिसे नक्टा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो जाजालीदेव प्रथम, अभी हमने प्रथम देखते हैं, रत्नदेव प्रथम सॉरी पृथ्वीदेव प्रथम, जाजालीदेव प्रथम, ठीक। अब द्वितीय आएगा, ये तो नॉर्मल था, नक्टा मंदिर विष्णु मंदिर है जो जांजगीर में बना गया है, किसके द्वारा? जाजालीदेव प्रथम के द्वारा, ठीक। ये याद किए थे। ये हम स्थापत्य कला के बारे में देख रहे हैं ना, कहीं भी जीर्णोद्धार का उल्लेख नहीं आया, क्योंकि स्थापत्य कला देख रहे हैं। जीर्णोद्धार तो किसी और वंश में, किसी और काल में बना होगा, जिसका ये फिर से जीर्णोद्धार कराएंगे, उसे जो टूटे फूटे हिस्से हैं उसको ठीक कराएंगे, इसलिए जीर्णोद्धार को नहीं पढ़ रहे, केवल स्थापत्य को देख रहे हैं, ठीक। अगर आपने सभी शासकों का लेक्चर देखा होगा तो आपको आसानी से याद होगा, केवल आपका रिविजन होते चलेगा, और मैं केवल वही करा रहा हूँ, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय के बाद अब पृथ्वीदेव द्वितीय का नाम आता है। तो इसने गज किला का निर्माण कराया था, और खड़ग तालाब का, गज किला और खड़ग तालाब का निर्माण कराया था। इसके शासनकाल में हुआ था, ये याद रखना। शासनकाल का हम देख रहे हैं, उस समय जो निर्माण हुआ तो शासक ये थे, क्योंकि अधिकतर निर्माण में जो इनके सामंत थे, जो इनके सेनापति थे शासक के, उनका ही नाम देखने को मिलता है। तो अभी हम केवल शासकों के बारे में पढ़ते चल रहे हैं। आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारे शासक वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमने बहुत ही रिलेटिव मेथड के तरीके से और न्यूमोनिक्स ट्रिक्स के माध्यम से आपको पढ़ाया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो गज किला और खड़ग तालाब पृथ्वीदेव द्वितीय ने बनाया था रतनपुर में। नरसिंहनाथ मंदिर का संबलपुर में ब्रह्मदेव, ये ब्रह्मदेव का नाम है जो कि उसका सामंत रहता है, ये आपको याद रखना है। संबलपुर में ब्रह्मदेव ने नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और धुरजरी मंदिर और डूमर महल, ये नारायणपुर बलौदा बाजार क्षेत्र में और मल्हार क्षेत्र भी नाम आता है, वहाँ पर इसका निर्माण कराया गया था। धुरजरी मंदिर, डूमर महल ब्रह्मदेव के द्वारा ही बनाया गया था। कहाँ? तो नारायणपुर, जो कि बलौदा बाजार क्षेत्र है ना, ये नारायणपुर जिला वाला नहीं है, ये नारायणपुर बलौदा बाजार क्षेत्र का। साथ में मल्हार भी आपको याद रखना है, इनमें से एक मल्हार में बना है, धुरजरी मंदिर और डूमर महल, ठीक। तो ये था पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। अभी लाइन से देखें, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजालीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजालीदेव द्वितीय। तो ये द्वितीय आ गए, जाजालीदेव द्वितीय। इसने चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया था और पातालेश्वर या केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। क्या? चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया था, कहाँ? शिवरी नारायण में। और पातालेश्वर या केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था मल्हार में, ठीक है, मल्हार में, ठीक है। चंद्रचूड़ शिव मंदिर और पातालेश्वर या केदारेश्वर महादेव मंदिर मल्हार में, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। फिर रत्नदेव तृतीय आएगा, अब जाजालीदेव द्वितीय खत्म हुआ, फिर रत्नदेव तृतीय आ जाता है। इसने लखनी मंदिर का निर्माण कराया था। और मैं बोलते चल रहा हूँ कि शासकों के समय में निर्माण हुआ, जैसे यहाँ ब्रह्मदेव अलग से दे दिया गया तो मैंने बता दिया, ठीक, क्योंकि ब्रह्मदेव जो इसका सामंत था उसने बनवाया था। इसमें जैसे आप देखोगे तो गंगाधर राव ने बनवाएगा, कहीं पर गंगाधर राव बनवाएगा, जैसे एक वीरा मंदिर हो गया, पूरा राती का जो मंदिर है, ये सब, ठीक है। आप देखेंगे गज किला खड़ग तालाब था जो वल्लभ राज बनवाता है, तो वो सब आप डिटेल वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक। मैं यहाँ पर केवल शासकों के नाम से बताते चल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो शासकों के समय में इसका निर्माण हुआ है, पर्टिकुलर निर्माण किसके द्वारा किया गया और नाम पूछा जाए तो आपको वो सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर रत्नदेव तृतीय, इसके समय लखनीदेव मंदिर और पूरा राती का शिव मंदिर बना था। लखनीदेव मंदिर जिसे एक वीरा मंदिर बनता क्योंकि एक वीरा की पहाड़ी पर बना था। फिर पूरा राती शिव मंदिर भी इसी के समय में निर्माण हुआ था। दोनों का है रतनपुर में, स्थान भी याद रखना है रतनपुर में, क्योंकि पूछा जाता है आजकल ये क्वेश्चन। फिर बहारेंद्र शाह के समय रत्नदेव तृतीय तक खत्म हो गया। हमने जब KKR PGR पढ़ा था तो भी उसमें मैंने बताया था कि जो ट्रिक है उसमें 8 10 3 बार आएगा, बाकी सब 2 बार ही आएंगे। तो तृतीय तक पढ़ लिया। अब देखते हैं बहारेंद्र शाह, जो हिंदी का कोड था उसमें बहारेंद्र शाह आता है। इसने चैतुरगढ़ का किला बनाता है, चैतुरगढ़ का किला बनाता है, कहाँ? चैतुरगढ़ में। और कोसगई मंदिर का निर्माण करता है। छुरी कोसगई जो अपनी नई राजधानी बनाता है, वहाँ कोसगई मंदिर का निर्माण करता है। तो कोसगई कोरबा क्षेत्र में आता है और चैतुरगढ़ आपके कोरबा क्षेत्र में, दोनों वहीं हैं, ठीक।
कल्याण से, इसके आगे कल्याण से आता है, उसने जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनाया था। जगत का कल्याण इसलिए जगन्नाथ स्वामी का मंदिर कहाँ बनाया था, तो रतनपुर में बनाया था, रतनपुर में बनाया था। फिर तखत सिंह जो इसके आगे के शाखा आते हैं वो शिव मंदिर बनाते हैं, कहाँ, तखतपुर में। अपने नाम से एक नगर बसाते हैं जिसको तखतपुर बोलते हैं, और वहीं शिव मंदिर का निर्माण करता है, ठीक है। फिर राज सिंह रतनपुर में बादल महल का निर्माण करता है। तो मैंने इसको रिलेट कराया था कि राजा है तो उसको बादल में महल बनाने का मन हुआ तो उसी नाम से बादल महल बना दिया, कहाँ, रतनपुर में, ठीक है। फिर ब्रह्मदेव राय, इसके समय में खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण होता है, देवपाल के द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण होता है। और जैत सिंह जो रहते हैं, इसी ब्रह्मदेव राय के आगे एक शासक आते हैं, जैत सिंह, रायपुर की कलचुरी से संबंधित है। उसने रायपुर में जगह दिया था, किसको, बलभद्र दास को जगह दिया था। उसने दूधाधारी मठ का निर्माण कराया था रायपुर में। और देवपाल एक मोची था जो उसके शासन क्षेत्र में शासन क्षेत्र में रहता था, खल्लारी क्षेत्र में, ब्रह्मदेव के समय। उसने ही विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये था। इसके साथ में एक हटकेश्वर मंदिर भी बनाया था रायपुर में, हटकेश्वर मंदिर जो महादेव घाट पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसके द्वारा, ब्रह्मदेव राय के द्वारा, ठीक। यहाँ पर जितना दिया था मैंने कवर करा दिया। अगर इससे एक्स्ट्रा आपको देखना है, कुछ पॉइंट जैसे छूटे हुए हैं कहीं कहीं पर स्थापत्य का, तो आप पूरे डिटेल वाले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ कि ये आपको याद हुआ होगा, और आपने पढ़ा है पिछला लेक्चर तो आपको ज़रूर याद रहा होगा। ये स्थिति दिखा दी गई है, एक बार मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप इसको पॉज लेकर देखते चलिएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा मंदिर है, ठीक। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। इसमें भाषा साहित्य और कला हमने देखा, स्थापत्य कला, साहित्य और भाषा के बारे में पढ़ा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।